आइए जानते हैं एकादशी कब है। होली पर तो आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ रंग से खेलते हैं, लेकिन रंगभरी एकादशी वो खास दिन है जिस दिन आप भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव और माता पार्वती के साथ होली खेलते हैं। रंगभरी एकादशी फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। रंगभरी रंगभरी एकादशी को विशेष रूप से वाराणसी काशी में भगवान शिव और पार्वती के विवाह उपरांत गृह प्रवेश के रूप में मनाया जाता है। इसे आमलिक एकादशी भी कहा जाता है और यह होली के उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। यह पर्व बताता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह दिन सांसारिक जीवन के महत्व को दर्शाता है। रंगभरी एकादशी साल 2025 में रंगभरी एकादशी 10 मार्च को है। फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च को सुबह 7:45 पर शुरू होगी। 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च को ही रंगभरी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 9:34 से सुबह 11:03 तक है। 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 के बाद बीच रंगभरी एकादशी का व्रत पारण किया जाएगा। इस दिन द्वितीय तिथि सुबह 8:13 पर समाप्त होगी। रंगभरी एकादशी का पौराणिक महत्व। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव योग साधना में लीन हो गए थे। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे शिव जी ने उन्हें पुण्य पत्नी रूप में स्वीकार किया। फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह के बाद फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन माता पार्वती काशी में शिव जी के घर काशी विश्वनाथ आईं। इस दिन को शिव पार्वती के गृहस्थ जीवन शुभारंभ के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन मानते हैं कि भगवान शिव अपने गुणों के साथ माता पार्वती को काशी लेकर आए, रंगों से उसका स्वागत किया, इसलिए इस दिन गुलाल और अबीर उड़ाकर होली खेली जाती है। एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। जहाँ रहने वाली सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम राजा चैतरनाथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाले हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आमले की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आमला की पूजा की। वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया तो जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु व एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलीय एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही म्लेच्छ आ गया और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उसे देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हम मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू किया, लेकिन उसके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृतक पड़े थे। वही जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने मेरी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आम्रकीय एकादशी व्रत कथा सुना था, उसी का फल है। आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। जय हो विष्णु भगवान एकादशी।